हाय एंड वेलकम बैक टू प्राइड फार्मा। आज के इस वीडियो में हम स्पेसर के डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरह से ये स्पेसर्स यूज़ किए जाते हैं। एम ऑफ टुडेज एक्सपेरिमेंट इज़ टू डिमॉन्स्ट्रेट यूजेज ऑफ स्पेसर्स। लेकिन ये स्पेसर्स क्या होते हैं उसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। स्पेसर्स एक चेम्बर होते हैं जो मीटरडोज इनहेलर के साथ अटैच किए जाते हैं। स्पेसर जो होते हैं उसे वन वे वॉल्व अटैच होती है जिससे वो मेडिसिन को उस चेम्बर में होल्ड कर सके इन्हेलेशन से पहले। लेकिन ये स्पेसर अटैच क्यों करने हैं? क्या हम मीटरडोज इन्हेलर से डायरेक्टली मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन के लिए और एल्डरली पेशेंट के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। तो उसकी वजह से हमें स्पेसर्स में एमडीआई में अटैच करने पड़ते हैं। एमडीआई में अगर स्पेसर्स अटैच करेंगे तो जो चेम्बर होता है स्पेसर का, वहाँ पे हम बहुत देर तक वो जो मीटरडोज इन्हेलर का मेडिसिन है उसे होल्ड कर सकते हैं, जिससे हम बहुत छोटी छोटी ब्रीथ में चिल्ड्रन को वो एडमिनिस्टर कर पाते हैं और जो भी पेशेंट की एबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंगली वो स्पेसर से मेडिसिन इन्हेलेशन का एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ क्या होता है कि जो ईस्ट इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं माउथ में, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं और स्पेसर इसे होने नहीं देता। स्पेसर क्या करते हैं, जो मेडिसिन होता है उसे एयरवेज तक स्ट्रेट पास करते हैं और जो ज़्यादा अमाउंट में मेडिसिन स्वैलो करने के चांसेस होते हैं विद द एड ऑफ मीटरडोज इनहेलर ओनली, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाले इन्हेलर होते हैं तो उनके केस में स्पेसर्स का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्पेसर्स also may be used by children who have trouble in using a meterodose inhaler correctly। अब बच्चों को meterodose inhaler जो होता है वो अच्छे से यूज़ करना नहीं आता, उनका करेक्ट प्रोसीजर पता नहीं होता, या फिर अगर हम उन्हें बताए भी तो भी शायद उन्हें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा सकता है। लेकिन अगर स्पेसर्स हम उसे एमडीआर में अटैच करेंगे तो बच्चों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और एक वार्निंग आता है दैट डोंट यूज़ अ ड्राई पाउडर इनहेलर विद अ स्पेसर। स्पेसर के साथ कभी भी ड्राई पाउडर इनहेलर यूज़ नहीं करना है। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज़ द स्पेसर विद इनहेलर। 8 स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें कैप निकालना है, सेकंड में शेक करना है इनहेलर, थर्ड में स्पेसर को इनहेलर से अटैच करना है, ब्रीद आउट करना है कम्प्लीटली लेकिन धीरे धीरे, और जो स्पेसर होता है वो माउथ में प्रेस करना है इनहेलर के साथ में और ब्रीद इन करना है। जो ब्रीद होती है वो 10 सेकंड तक होल्ड करनी है और उसके बाद में ब्रीद आउट करना है और उसके बाद में फिर से इनहेलर को कैप लगाना है। तो ये जो स्टेप्स हमने देखे वो सिमिलर है जो हमने मीटरडोज इनहेलर में देखे थे, बस हमें स्पेसर अटैच करना है। तो मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये स्पेसर्स हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही है जिसके मुंह में स्पेसर है और लास्ट एंड में इन्हेलर, मीटरडोज इन्हेलर अटैच किया हुआ है। स्पेसर जो है वो एक चेम्बर होते हैं जो थोड़ा थोड़ा वो दूध की बोतल होते हैं ना बच्चे की, उस तरह दिखते हैं। आइए हम देखते हैं कि इन स्पेसर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो आपको मीटरडोज इन्हेलर का कैप उसे अनकैप कर देना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में उसको शेक करना है अप एंड डाउन मोशन में। थर्ड स्टेप में हमें इन्हेलर को स्पेसर्स के साथ अटैच कर लेना है लास्ट एंड से, और जो स्पेसर का कैप होता है उसे रिमूव कर लेना है। उसके बाद में फोर्थ स्टेप में आपको स्लोली ब्रीद आउट करना है कम्प्लीटली। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जो मीटरडोज इन्हेलर का कैनिस्टर होता है उसे आपको प्रेस कर लेना है ताकि जो भी मेडिकामेंट होगा वो रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद स्पेसर में जो भी मेडिकामेंट है वो आपको धीरे धीरे एज़ पर योर कैपेबिलिटी इन्हेल करना है। इन्हेल करने के बाद 10 सेकेंड के लिए ब्रीथ को होल्ड करना है। अब ना इन्हेल करना है ना एक्सेल करना है, बस 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। स्टेप नंबर 7 में आपको 10 सेकेंड के बाद ब्रीद आउट करना है स्लोली स्लोली, और 8 नंबर के स्टेप में आपको मीटरडोज इन्हेलर को स्पेसर से डिटैच कर लेना है, फिर उसे कैप लगा के अच्छे से क्लोज करके वापस से स्टोर कर देना है। तो इस तरह से स्पेसर्स यूज़ किए जाते हैं। So what we have learned with this experiment, we have learned and understood working of spacer with an inhaler। अब उसके साथ साथ सिनॉप्सिस के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि कौन से डिसीज़ के लिए स्पेसर्स यूज़ किए जाते हैं। ड्राई पाउडर इनहेलर को क्या कहते हैं हम? तो उसे DPI कहते हैं। और अस्थमा के लिए स्पेसर्स यूज़ किए जाते हैं। कैन एल्डरली पर्सन एंड चिल्ड्रन यूज़ स्पेसर्स? बिल्कुल, स्पेसर्स एल्डरली पेशेंट और चिल्ड्रन यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इज स्पेसर्स हेल्प टू रीच द ड्रग डिलीवरी डायरेक्ट टू? स्पेसर्स कहाँ तक ड्रग डिलीवरी करते हैं? तो डायरेक्टली लंग्स तक ये डिलीवरी करते हैं। और उसके बाद में आपको वाइवा के लिए भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पेसर्स, इन विच डिसीज द यूजर्स use spacers with inhalers, is it difficult to attach the spacer with inhaler, what are the benefits of spacer, and what is DPI. So this is all about viva voce and synopsis question. Hope you like this video. Don't forget to subscribe and share. Bye bye.